किसी जानवर के अंदर से उसकी आत्मा को निकाल लिया जाए तो क्या होगा उस जानवर का। जी हाँ, ऐसे ही है हमारे कंप्यूटर्स और मोबाइल्स बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के ये बेजान जानवर की तरह हो जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं मिस्टर एके जूनियर। आज का टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और ये किस बिल में रहता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या खाता है, क्या पीता है और कैसे जिंदा रहता है, ये होंगी बहुत सारी बातें। वीडियो पूरा देखिए, जोक सपाट एनीवे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, देखिए नहीं समझिए। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे प्रोग्राम्स का एक समूह है जिसे शॉर्ट फॉर्म में ओएस के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। ये एक ऐसे प्रोग्राम्स का समूह होता है जिसमें अनगिनत निर्देश होते हैं। जब भी आप कोई कंप्यूटर को कोई काम देते हैं तो वो इन्हीं निर्देशों की मदद से ही उसे पूरा करता है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर होता है जो बाकी सारे प्रोग्राम्स को ऑपरेट करता है। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन इन सारी चीजों से ही इनपुट लेता है और उसे स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए हार्डवेयर के साथ कोऑर्डिनेट करता है। यानी कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक सामंजस्य स्थापित करता है। सामंजस्य से मेरा मतलब यह है कि एडजस्टमेंट एस्टैब्लिश करता है। अगर बहुत ही सरल भाषा में कहूं तो यूजर की बात कंप्यूटर को समझाता है और कंप्यूटर की बात यूजर को। इस तरह दोनों के बीच एक पुल, ब्रिज, सेतु कुछ भी बन जाता है। वैसे तो इसका अंदाजा आपको हो गया होगा, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर में मौजूद एक मूवी देखना चाहते हैं और इसके लिए आप उस पर डबल क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम माउस के जरिए इनपुट लेगा और तुरंत हार्डवेयर के साथ सामंजस्य स्थापित करेगा। यानी मूवी को प्ले करने के लिए जिन जिन रिसोर्सेस की जरूरत पड़ेगी उन सभी चीजों को अवेलेबल करवाएगा, जैसे वीएलसी प्लेयर, स्पीकर वॉल्यूम, बटन का कंट्रोल एक्सेट्रा। कुछ इस तरह आपकी फेवरेट मूवी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी और आप उसे देख पाएंगे। कुल मिलाकर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मैनेज करके कंप्यूटर को सही ढंग से काम करने में मदद करता है। वैसे तो ऑपरेटिंग सिस्टम कई तरह के हो सकते हैं, जैसे उनके यूज के आधार पर, टास्किंग के आधार पर या डेटा प्रोसेसिंग के आधार पर ओएस के अलग अलग प्रकार होते हैं। चलिए देखते हैं कुछ मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर एंड सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल टास्किंग एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए इनके बारे में कुछ थोड़ा डिटेल से समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जो डेटा को स्टोर करते हैं और बहुत सारे लोकेशंस पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे सेंट्रल प्रोसेसर का यूज किया जाता है और इन प्रोसेसर के मध्य डेटा प्रोसेसिंग जॉब्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ये सेंट्रल प्रोसेसर कोई कंप्यूटर, साइट, नोटपैड या फिर कोई अन्य डिवाइस हो सकता है। ये सभी प्रोसेसर्स आपस में एक कम्युनिकेशन लाइंस के द्वारा आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि सर्वर पर रन होता है। इस ओएस में ऐसे फंक्शन होते हैं जिससे कि कंप्यूटर वर्क स्टेशन या अन्य डिवाइसेस लोकल एरिया नेटवर्क से जोड़ा जा सकता। इस ओएस का मुख्य उद्देश्य लैन में बहुत सारे कंप्यूटर्स के मध्य फाइल शेयर करना, एप्लीकेशन शेयर करना, डेटाबेस शेयर करना, प्रिंटर शेयर करना तथा सिक्योरिटी को उपलब्ध करवाना एक्सेट्रा है। इस ओएस के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे विंडोज एनटी, विंडोज सर्वर 2003, विंडोज सर्वर 2008, लिनक्स, यूनिक्स, मैक ओएस एक्सेट्रा। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसमें कि एक समय में केवल एक ही यूजर कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, जबकि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसमें एक समय में बहुत सारे यूजर्स कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं।
सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसमें कि एक समय में केवल एक ही टास्क किया जा सकता है। पाम ओएस इसका एक बढ़िया एग्जांपल है। जबकि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसमें एक समय में बहुत सारे टास्क किए जा सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज, मैक का ओएस एक्सेट्रा। जैसे विंडोज में हम एक ही समय में गाने भी सुन सकते हैं, नोटपैड पे कुछ लिख भी सकते हैं और कुछ गाने डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये सब काम एक ही समय में किए जा सकते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एक से ज्यादा सीपीयू इस्तेमाल किए जाते हैं। एक से ज्यादा सीपीयू होने की वजह से कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। इसमें बहुत सारे सीपीयू आपस में जुड़े होते हैं जिसके कारण कार्य तेज गति से पूरे होते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य सिस्टम के कार्य करने की क्षमता और स्पीड को बढ़ाना होता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर के साथ सीधे सीधे इंटरेक्ट नहीं करता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में समान प्रकार के जॉब्स का एक बैच बना दिया जाता है और उन बैच को एक पंच कार्ड में स्टोर कर दिया जाता है और उस पंच कार्ड को एक ऑपरेटर को दे दिया जाता है और वो पंच कार्ड ऑपरेटर कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए देता है। कंप्यूटर तब उस कार्ड में से क्रमबद्ध तरीके से उन जॉब्स को पूरा करता है। ये था कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज से भरा ज्ञान। कमेंट में बताओ वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।